परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जो कि समाप्ति पर है। गर्भगत जीव का वर्णन, नरक में जाने वाला कौन और स्वर्ग में जाने वाला कौन, गर्भ अवस्था में काल की। अब गर्भ में जीव की क्या स्थिति होती है, क्या दशा, उसका वर्णन। जीवेण भंते गभ गए समाणे उत्तानाय वा पासिल्लाय वा आंब खोजाय वा अच्छे जवा चिट्ठे जवा निसिए जवा तुअट्टे जवा माउए सुमानिए सुवाई जागर मानिए जागराई सोही आए सोहिए भवई दोही आए दोहिए भवई हंता गोए माँ जीवे न गब गए समाने जाव दोही आए दोहिए भवई आहे न पसवण काल समयंसी शेषेण वा पायेन वा आगच्छाय सम्मं आगच्छाय तिर्यं आगच्छाय विनिहायं आवज्जाय बान्नवज्झानीय से कम्माय बद्धाय पुट्ठाय निहताय कडाय पाठवीयाय अभिनिविट्ठाय अभिसमन्नागयाय ओदिन्नाय नो उवसन्ताय भवन्ति तौ भावाई दूरुवे दुवंदे दुगंधे दूरसे दुपासे अनित्य अकंते अपिये असुभे अमणुन्ने अमणामे हीन सरे दीन सरे अनिठ सरे अकंत सरे अपिय सरे अशुभ सरे अमणुन सरे अमणाम सरे अनायज्य वैने पच्चायाय जावी भवाई वन बज्झाणीय से कमाई नो बद्धाई पसत्थं नियबं जाव आदिज वयने पच्चायाय जावी भवाई सेवं भंते ति सत्तमो देशो समतो जीवेण भंते गब गए समाणे। हे भगवान, जीव गब गए जब गर्भ अवस्था में, उत्तानय उत्तानक सीधा लेटा हुआ जैसे होता, पासिल्लायवा पसवाड़े, इसको करवट भार कह सकते हैं, करवट दिया। आम्ब कुजाएवा, आम्र कुज आम की तरह जैसे कुबड़ापन दिए हुए सिकुड़ करके बैठा हो। अच्छे जवा चिट्ठे जवा, अच्छे जवा सामान्य अवस्था में हो, चिट्ठे जवा खड़ा हो, नीसिए जवा बैठा हो, तुवट्टे जवा करवट लिए हो, लेटा हो, माउए सुय मानिए सुवई। जब माता सोती है तो वो बच्चा भी सोता है। जागर मानिए जागरे, माता जागती है तो वह बच्चा भी जागता है। सोही आए सोहिए भवई, जब माता सुखी होती है, सुख का अनुभव करती है तो बच्चा भी
अपने आप को सुखी में अनुभव करता है। दुही आए दुहिये भवई, जब माता दुखी होती है तो दुखी होने पर वह बच्चा भी दुखी होता है। ये श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछा है, भगवान क्या ऐसा होता है? हंता गोयमा, हाँ गौतम, जीवेण गब गए समाने जाव दुहियाए दुहिये भवे। जीव गर्भ अवस्था में वह सारा कहना कि उत्तान आसन, पसवाड़े, करवट लिए, आम्र कुब्ज सिकुड़ करके पड़ा है, ऐसे स्थित है, खड़ा है, बैठा है, करवट लेटा है, माता के सोने पर सोता है, जागने पर जागता है, सुखी होने पर सुखी होता है, दुखी होने पर दुखी होता है, ऐसा ही होता है। आहेण पसवन काल समयंसी, जन्म के समय प्रसवन काल, जन्म के समय शीर्षेण व पायेन व आगच्छय सम्मम आगच्छे। यदि पहले सिर का भाग बाहर की ओर आता है या पैरों की ओर से आता है, सम्मम आगच्छय, तब तो बच्चे का जन्म सम्यक प्रकार से होता है। तिर्यंग आगच्छय, यदि वो टेढ़े रूप में आता है, बीणी हायंग आवज्जय, तो फिर वह बीनी घात विनाश को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? वन बच्छाणीय से कमाई बधाई पुठाई, उस बच्चे ने वर्ण का विनाश करने वाले कर्म बांधे होते हैं। वे कर्म बद्ध है, पुठाई सपृष्ट है, निहताई निधत्त है, कड़ाई कृत है, पठ व पठ वियाई भोगने के लिए कर्म स्थापित है, अभिनिविष्ठाई अभिनिविष्ट है, अभिसमन्ना गयाई भोगने का काल आ गया है, उदिन्नाई उदय हो गया है, नो उब संताई भवंती, वे कर्म शांत नहीं होते, तो भवई दूर उबे, फिर वह बच्चा कर्मों के अशुभ होने से दूर उबे, बद रूप, दो बंदे, बुरा वर्ण, दो गंधे, शरीर से दुर्गंध, दो रसे, दुष्ट रस, दो फासे, दुष्ट स्पर्श, अनिष्ठ अनिष्ट, अकंठे अकांत, अप्रिय अप्रिय, अशुभे अशुभ, अमनुन्य अमनोज्ञ, अमनामे अमनाम, हीन सरे हीन स्वर, दीन सरे दीन स्वर, अनिष्ठ सरे अनिष्ट स्वर, अकांत सरे अकांत स्वर, अप्रिय सरे अप्रिय स्वर है जिसका, अशुभ सरे अशुभ स्वर है जिसका, अमनुन्न सरे अमनोज्ञ आवाज स्वर है जिसका, अमनाम सरे अमनाम स्वर, अनायज्य वैणे आना देय वचन, कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं है, कहना मानने वाला नहीं। बच्चा आए जहाँ भी भवई, इस प्रकार उस बच्चे का जन्म होता है जिसने तो अशुभ कर्म बांधे हैं। अशुभ कर्म अब उनका उदय प्रारंभ हो गया है, तो जितने भी जो नाम कर्म की प्रकृतियां आई हैं वे सारी की सारी अशुभ रूप में होंगी। जैसा कर्म है उसी के अनुसार इन प्रकृतियों में अशुभता आएगी। वन बच्छाणीय से कमाई नो बधाई, यदि वर्ण बद्धे श्लाघा का नाश करने वाले कर्म उसने नो बधाई नहीं बांधे हैं, तो पसत्थंग नियम फिर प्रशस्त जानना, जैसे कि दूरूबे की जगह सुरूबे, सुबन्ने, सुगंधे, सुरसे, सुफासे, इत्थे कंते पिए, शुभे मनुन्ने मनामे, सुसरे इठ सरे, कंत सरे, पिय सरे, शुभ सरे, मनुन्न सरे, मनाम सरे, आयुज वैणे,
पच्चाए जावी भवई, मतलब इन सब गुणों से संपन्न होगा यदि, मतलब कि अशुभ कर्मों का उदय नहीं होगा, शुभ कर्मों का उदय होगा। अब जैसे जैसे कर्म का उदय होगा जो उसने इस जन्म में भोगना है, उसी के अनुसार उनके अंदर जो इष्ट शुभ बातें उसके जीवन में आ जाएंगी। सेवम भंते ती सतमो देशो समतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार इस प्रकार सातवां उद्देशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे आठवां उद्देशक, राय गीहे समो शरण जाव एवं व्यासी, एकांत बालेन भंते मनुष्य किंग निरयावं पकरई, त्रिखावं पकरई, मनुष्यावं पकरई, देवावं पकरई, निरयावं किच्चा निरय सो उपवज्जाई, तिरियावं किच्चा तिरियसो उपवज्जाई, मनुष्यावं किच्चा मनुष्य सो उपवज्जाई, देवावं किच्चा देवलोकेसो उपवज्जाई, गोयमा एकांत बालेन मनुष्य निरयावं पे पकरई, तिरियावं पे पकरई, मनुष्यावं पे पकरई, देवावं पे पकरई, निरयावं पे किच्चा निरय निरय सो उपवज्जाई, तिरियावं पे किच्चा तिरिय सो उपवज्जाई, मनुष्यावं पे किच्चा मनुष्य सो उपवज्जाई, देवावं पे किच्चा देवलोके सो उपवज्जाई, एकांत पंडियेन भंते मनुष्य किंग निरयावं पकरई, जाव देवावं किच्चा देवलोय सो उपवज्जाई, गोयम एकांत पंडियेन मनुष्य आवं सिंह पकरई, सिंह नो पकरई, जाई पकरई, नो निरयावं पकरई, नो तिरियावं पकरई, नो मनुष्यावं पकरई, देवावं पकरई, नो निरयावं किच्चा निरय सो उपवज्जाई, नो तिरियावं किच्चा तिरिय सो उपवज्जाई, नो मनुष्यावं किच्चा मनुष्य सो उपवज्जाई, देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, सेकेन ठेन जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, गोयमा एकांत पंडिय शरण मनुष्य स, केवलं एव दो गयो पन्नायन्ति तंजा, अंत क्रिया चेव कप्पोवतिया चेव, सेठेन ठेन गोयमा जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, बाल पंडियेन भंते मनुष्य किंग निरयावं पकरई, जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, गोयमा नो निरयावं पकरई, जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, सेकेन ठेन जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, गोयमा बाल पंडियेन मनुष्य ताहारुवस समनसवा, माहनसवा अंत्ये एकमपि आर्यं धम्यं सुवर्णं शोचानि समदेशं उभरमयि देशं नो उभरमयि, देशं पचखाई देशं नो पचखाई, सेठेन ठेन देशो ब्रह्म देश पचखाणेन, नो निरयावं पकरई, जाव देवावं किच्चा देवे सो उपवज्जाई, सेठेन ठेन जाव देवे सो उपवज्जाई। तीन प्रकार के जीव, बाल पंडित और बाल पंडित। इनके संबंध में प्रश्न, ये कैसी आयु बांधते हैं और आयु बांधने के बाद कहाँ पर जन्म ले सकते हैं। तो राय की है समोसरण जाग एवं व्यासी, राजगिरी नगर। जैसे पहले उद्देशक में आया था वो सारा वर्णन करना, राजा सैनिक चेरना रानी, भगवान का पदार्पण, गौतम स्वामी जी महाराज का
पहले ध्यान अवस्था का, फिर उसके बाद ध्यानांतरिका में जिज्ञासा पैदा होना, भगवान के चरणों में आकर के वंदना नमस्कार करके फिर प्रश्न का पूछना, वैसी भूमिका कहनी। जाब एवं व्यासी, गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना करके इस प्रकार बोले, एगंत बालेण भंते मनुष्य किंग निरैयावम पकड़े, तिरिखावम पकड़े, मनुष्यावम पकड़े, देवावम पकड़े। हे भगवान, जो जीव एकांत रूप से बाल है, एकांत रूप से बाल का मतलब जो अविरत है, अविरत जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो हे भगवान, एकांत बाल मनुष्य किंग निरैयावम पकड़े, क्या वो नरकाजू बांधता है, तिरिखावम पकड़े त्रियंचाजू बांधता है, मनुष्यावम पकड़े मनुष्य आजू बांधता है, देवावम पकड़े जहाँ देव आजू बांधता है। नेरैयावम किच्छा नेरैये सो वज्जाई, एकांत बाल नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा होता है। त्रियावम किच्छा त्रियसो वज्जाई, त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंचों में पैदा होता है। मनुष्यावम किच्छा मनुष्यसो वज्जाई, जहाँ मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में पैदा होता है। देवावम किच्छा देवलोकेसो वज्जाई, देव आयु का बंद करके क्या वह देवलोकों में पैदा होता है। गोयमा एगंत बालेण मनुष्य निरैयावम्पि पकड़े, तिरियावम्पि पकड़े, मनुष्यावम्पि पकड़े, देवावम्पि पकड़े। हे गौतम, जो एकांत बाल है वे 4 प्रकार की आयु में से कोई भी आयु बांध सकता है। एकांत बालेण मनुष्य, एकांत बाल मनुष्य निरैयावम्पि पकड़े, नरक आयु भी बांधता है। गोयमा, हे गौतम, एकांत बाल मनुष्य नरक आयु भी बांधता है। तिरियावम्पि पकड़े, त्रियंच आयु भी बांधता है। मनुष्यावम्पि पकड़े, मनुष्य आयु भी बांधता है। देवावम्पि पकड़े, देव आयु भी बांधता है। नेरैयावम्पि किच्छा नेरैयेसो वज्जई, नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा होता है। तिरियावम्पि किच्छा तिरियेसो वज्जई, त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंचों में पैदा होता है। मनुष्यावम्पि किच्छा मनुष्यसो वज्जई, मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में पैदा होता है। देवावम्पि किच्छा देवलोकेसो वज्जई, देव आयु का बंद करके भी देवलोकों में पैदा होता है। इनके संबंध में जो एकांत बाल जीव है अनेक प्रकार के होते हैं। यदि अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, मनुष्य और त्रियंच है, भगवती सूत्र के 30वां शतक जो समोसरण का है उसके अनुसार सम्यक दृष्टि जीव अविरत संगी त्रियंच है, जहाँ संगी मनुष्य है, तो वो नियम से विमानिक देवों की आयु बांधता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव अविरत नारकी है, जहाँ देवता है, तो सम्यक्त अवस्था में नियम से वह मनुष्य आयु का बंद करता है। 7वीं नरक में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, लेकिन वो तो त्रियंच आयु का ही बंद करते। तो उनके संबंध में कहा जाता है कि आयु बंद के समय वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं, इसलिए त्रियंच आयु बांधते। अब यदि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य, यदि उसके अनंतानुबंधी कषाय होंगे तो नियम से नरक आयु का बंद होगा। यदि अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं तो त्रियंच आयु का बंद करेगा। प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय हैं तो मनुष्य आयु और
संज्वलन के कषायों में बंद करे तो देवायु का बंद करे। देवायु में भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानी कोई भी उसकी आयु हो सकती है, उसकी साधना उसके पुण्य बल के अनुसार। नारकी देवता यदि मिथ्या दृष्टि है तो उनके लिए आता है मिथ्यात्व में वे नरक आयु, मिथ्यात्व में वे त्रियंच आयु भी बांध सकते हैं, मनुष्य आयु भी बांध सकते हैं। और ये देवी देवता 8वें देवलोक तक के हैं। दूसरे देवलोक के तो पृथ्वी, पानी, वनस्पति तक भी आयु बांध लेते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंचों की भी और मनुष्यों में से बांध सकते हैं। तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक के जो देवता हैं वे या तो मिथ्या दृष्टि है तो या मनुष्य आयु बांधेंगे या त्रियंच आयु बांधेंगे। सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य आयु का बंध करेंगे। तो इस प्रकार जहाँ पर ये कहा है कि एकांत वाल मनुष्य जो है नरक आयु का भी बंद करता है, त्रियंच आयु का भी, मनुष्य का भी, देव आयु का। यदि वो नरक आयु का बंद करता है तो नरक में पैदा होता है, त्रियंच आयु का बंद करता है तो त्रियंच गति में, मनुष्य आयु का बंद करता है तो मनुष्य भाव में, और देव आयु का बंद करता है तो देव भाव में पैदा होता है। ये एकांत वाल के संबंध में प्रश्न थे। अब एकांत पंडित। एकांत पंडियेण भंते मनुष्य के निरैयाउगम पकड़े जाप देवाउगम किच्छा देवलोयसु उपवज्जे। श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछते हैं, भगवान जो जीव एकांत पंडित है, एकांत पंडित से मतलब जिसने 18 पापों का त्याग कर दिया, जो संयम अवस्था में, साधु जीवन में, साध्वी जीवन में, ऐसा जीव यदि आयु का बंध करे तो कहाँ की आयु बांधे? क्या मनुष्य आयु बांध, क्या ऐसा मनुष्य क्या नरक आयु बांधता है, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु बांधता है? क्या नरक आयु बांध करके नरक में जाता है, त्रियंच आयु बांध करके त्रियंच गति में जाता है, मनुष्य आयु बांध के मनुष्य भाव में जाता है, मनुष्य गति में, देव आयु का बंध करके देव आयु का देव गति में जाता है? जब श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। गोयम एकांत पंडियेण मनुष्य आउम सिंह पकड़े सिंह नो पकड़े। हे गौतम, जो एकांत पंडित संयत अवस्था में है वह आयु का बंध कदाचित करता है, कदाचित नहीं करता। पहली बात, जिस आत्मा ने मोक्ष में जाना है वो नहीं करेगा, और जिसने मोक्ष में नहीं जाना है तो जीवन में तो केवल एक ही बार तो आयु का बंध होता है, हर समय आयु का बंध नहीं होता। तो कभी बांधता है, कभी नहीं बांधता। जब बांधता है उस एकांत पंडित दशा में, साधु जीवन में, यदि वो आयु का बंध करता है तो नो निर्याउगम पकड़े जाई पकड़े। यदि वो आयु बांधता है, नो निर्याउगम पकड़े। एकांत पंडित जो मनुष्य है वह नरक आयु का बंध नहीं करता। नो त्रियाउगम पकड़े, वह त्रियंच आयु का भी बंध नहीं करता। नो मनुष्याउगम पकड़े, मनुष्य आयु का भी बंध नहीं करता। देव आउगम पकड़े, यदि एकांत पंडित जीव आयु का बंद करता है तो नियम से वह देव आयु का बंद करता है। तो नो निरैयाउगम किच्छा निरैयसु उपवज्जाई, वह नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा नहीं होता। नो त्रियाउगम किच्छा त्रियसु उपवज्जाई, त्रियंच आयु का बंद करके वह त्रियंचों में भी पैदा नहीं होता। नो मनुष्याउगम किच्छा मनुष्यसु उपवज्जाई, मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में भी पैदा नहीं होता। देवाउगम किच्छा देवेशु उपवज्जाई, वह एकांत पंडित जीव जो है, साधु साध्वी, वह नियम से आयु का बंद करता है। यदि तो देव आयु का बंद करके देवलोकों में, देव गति में पैदा होता है। से कीणठेण जाव देवाउगम किच्छा देवेशु उपवज्जाई,
हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह एकांत पंडित देवायु का बंद करके देवों में पैदा होता। वो सारा प्रश्न कह देना कि नरक गति में पैदा नहीं होता, त्रियंच गति में नहीं, मनुष्य गति में नहीं, देवायु का बंद करके वह देव गति में पैदा होता है। गोयमा एकांत पंडिय शरण मनुष्य केवलम एव दो गयो पन्नायंती तंजाह। हे गौतम, जो एकांत पंडित मनुष्य है उसकी केवल दो गतियां पन्नायंती मतलब प्रज्ञापित है, कही जाती है। किनके द्वारा कही जाती है? जितने भी अरिहंत अतीत काल में हुए हैं, वर्तमान में है, आगे होंगे, उनके द्वारा एकांत पंडित की दो ही गतियां कही जाती हैं। तंजाह जैसे के अंत क्रिया च कप्पोवतिया च, एक तो अंत क्रिया और कल्पोपपत्ति का। अंत क्रिया का मतलब वे सारे कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, कप्पोवतिया कल्पों में या कल्पातीत विमानों में जा करके जन्म लेता है। विमानिक देवलोकों में यदि उसका आराधक का स्थान है तो अहम इंद्र, सामानिक, लोकपाल, आत्राय स्त्रिंशक ऐसे स्थानों पर उसका जन्म होता है। यदि विराधक हो जाता है तो अभियोगी देवता में दूसरे स्थानों पर उसका जन्म होता है। तो बताया है अंत क्रिया और कल्पोपत्ति का से तीणठेण गोयमा जाव देवाउं किच्चा देवेशो उपवजे। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है कि एकांत पंडित नरक आयु का बंध नहीं करता, त्रियंच आयु का बंध नहीं करता, मनुष्य आयु का बंध नहीं करता, देव आयु का बंध करता है। नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा नहीं होता, त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंचों में पैदा नहीं होता, मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में पैदा नहीं होता। यदि वो आयु का बंद करता है तो विमानिक देवों की आयु का बंद करके उन देवगति में पैदा होता है। मतलब देवायु का बंद करके देवों में पैदा होता है। कोई तो बाल पंडियण भंते मनुष्य किंग नेरैयाउं पकड़े जाव देवाउं किच्छा देवेशो उपवजे। अब बाल पंडित के संबंध में प्रश्नोत्तर है। बाल पंडित श्रावक श्राविकाओं को कहा जाता है। श्रावक श्राविकाएं सम्यक दृष्टि है और उसके साथ जितने अंशों में उन्होंने पाप कर्मों का त्याग किया है उतने अंशों में तो पंडित हैं। जितने अंशों में उन्होंने पाप कर्मों का त्याग नहीं किया उतने अंशों में वे बाल हैं। इसलिए श्रावक श्राविकाओं के लिए बाल पंडित शब्द का प्रयोग होता है। तो अब प्रश्न है कि बाल पंडित भी तो आयु का बंध करता है, तो वह कहा कि आयु का बंध करता है। तो पूछा है कि बाल पंडित जीव जो मनुष्य है क्या नरक आयु का बंध करता है, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का, देव आयु का? नरक आयु का बंद करके क्या वह नरक में पैदा होता है? त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंचों में, मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में, या देव आयु का बंद करके देवों में पैदा होता है। गोयमा नो निरैयाउं पकड़े जाव देवाउं किच्छा देवेशो उपवजे। हे गौतम, बाल पंडित जीव जो है नरक आयु का बंद नहीं करता, त्रियंच आयु का भी बंद नहीं करता, मनुष्य आयु का भी बंद नहीं करता, वह देव आयु का बंद करता है। नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा नहीं होता, त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंचों में पैदा नहीं होता, मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्यों में पैदा नहीं होता, और वह देव आयु का बंद करके देव गति में पैदा होता है। से किणठेण जाव देवाउं किच्छा देवेशो उपवजे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि बाल पंडित श्रावक श्राविका नरक आयु का बंद नहीं करते, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का इनका बंद नहीं करते, केवल देवायु का बंद करते हैं। पहली 3 आयु का बंद करके वहाँ पैदा नहीं होते, और देव आयु का बंद करके देव गति में पैदा होते हैं। ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा बाल पंडियण मनुष्य ताहा रूवस समणस व महणस व अंत्य एगम अभि आर्यं धम्यं सुवर्ण सोचा निसम्म
देशं उबरमई देशं नो उबरमई देशं पचखाई देशं नो पचखाई। हे गौतम, पाल पंडित जो मनुष्य है किसी तथा रूप श्रवण वाहन के पास अंत्य पास में एगम अभी आर्यं धम्मयं सुवर्ण सोचा, एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण करके निसम हृदय में धारण करके देशं उबरमई मतलब एक देश से उपरत होता है, मतलब 18 पापों से एक देश से वो उनका त्याग करता है। देशं नो उबरमई एक देश से वह उपरत नहीं होता, त्याग नहीं करता। देशं पचखाई देशं नो पचखाई एक देश का पचखान करता है और एक देश का पचखान प्रत्याख्यान नहीं करता। से तीन देशोवरम देश पचखाणेन इस कारण से एक देश से उपरति विरत हुआ है, एक देश से मतलब पचखान किया है, उसके कारण से नो निर्याओं पकड़े हुए नरक आयु का बंद नहीं करता। जाव देवाओं किच्चा देवेशो ओ बजे नरक आयु का बंद करके नरकों में पैदा नहीं होता, त्रियंच आयु का बंद करके त्रियंच गति में पैदा नहीं होता, मनुष्य आयु का बंद करके वह मनुष्य गति में पैदा नहीं होता, वह देव आयु का बंद करके देव गति में जन्मने वाला होता है। से तीन अठेण जाव देवेशो ओ वज्जय इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वह देव गति में पैदा होता है। अब क्रिया के संबंध में 5 क्रियाएं काया अहिगरणिया पौसिया परतावनिया पाणाई वाया, ये 5 क्रियाओं को लेकर के जहाँ पर विचार किया जा रहा है। पुरीसेण भंते कच्छन शिवा दहन शिवा उदगन शिवा दबियन शिवा बलियन शिवा नुमन शिवा गहनन शिवा गहन विदुगन शिवा पब्बयन शिवा पब्बत विदुगन शिवा वर्णन शिवा वर्ण विदुगन शिवा मिय वित्तीय मिय संकप्य मिय पणिहारे मिय बहाय गंता एते मियति काउ अन्य रस मिय बहाय कूड़पासं उदाति तौण भंते से पुरी से कति क्रिये पणते। गोयम जावं चरणं से पुरी से कच्छन शिवा जाव कूड़पासं उदाई तावं चरणं से पुरी से सिय ती क्रिय सिय चतु क्रिय सिय पंच क्रिय से किणठेण भक्ते एवं बुच्चाई सिय ती क्रिय सिय चतु क्रिय सिय पंच क्रिय गोयम जे भव्य उद्धवनियाय नो बंधनाय नो मारनाय तावं चरण से पुरी से कायाय अहि गरणियाय पाउसियाय ती क्रियाय पुठे जे भव्य उद्धवनियाय भी बंधनियाय भी नो मारनियाय तावं चरण से पुरी से कायाय आहि गरणियाय पाउसियाय परितावनियाय चोहि क्रियाय पुठे जे भव्य उद्धवनियाय भी बंधनियाय भी मारनियाय भी तावं चरणं से पुरी से कायाय आहि गरणियाय पाउसियाय जाव पाणाय वाय क्रियाय पंच क्रियाय पुट्ठे से तेण जाव पांच क्रिय। पुरीसेण भंते कच्छंसी वा दहंसी वा उद्गंसी वा तव्यंसी वा बलियंसी वा नूनंसी वा गहनंसी वा गहन विदुगंसी वा पब्यंसी वा पब्बत विदुगंसी वा वर्णंसी वा वर्ण विदुगंसी वा। हे भगवान, कोई पुरुष जे जंगल आदि के स्थानों का वर्णन किया है जहाँ पर जंगली पशुओं का निवास है। कच्छ सिवा कच्छ
कच्छ स्थान उसको कहते हैं जो नदी के पानी से घिरा हुआ स्थान है, झाड़ियों वाला है, जहाँ पर जंगली पशुओं का निवास है। हंसीवा हरद सरोवर, सरोवर में तो मछलियां आदि जल जंतु। गहनसी उदगंसीवा उदक जलाशय, ये तालाब आदि। दबी अंसीवा घास के ढेर हैं जहाँ पर। बलियंसीवा गोलाकार पानी आदि के स्थान है, मतलब चारों ओर जमीन गहरी है, बीच में ऊपर उठी हुई है, बरसात आदि का पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान। नोमंसीवा नोम अंधकार वाले स्थान। गहनंसीवा गहन स्थान, गहन स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर वृक्ष आदि बहुत है। गहन विदुगंसीवा पर्वत का एक भागवर्ती वन जंगल। पव्यंसीवा पर्वत में पर्वत, विदुगंसीवा पर्वतों का समुदाय। बनंसीवा वन, विदुगंसीवा वन में अनेक जाति के वृक्षों के समुदाय में वन विदुर्ग स्थान। तो ऐसे स्थानों में मीय वित्तीय मृग वृद्धि, मृगों को मार करके उनका मांस आदि बेच करके अपना जीवन चलाने वाला मृग वृत्ति। मीय संकल्पे, मृग को मारने के संकल्प वाला, मन के अंदर ये संकल्प लेके जंगल आदि इन स्थानों में जा रहा, मैंने मृग को मारना है, मतलब शिकारी है वह। मीय पणिहाड़े, मृग प्रणिधान, मृग को मारने का मैं ही जिसका ध्यान लगा हुआ, मृग प्रणिधान, जिसके मन वचन काया उसी हिंसा के अंदर लगे हुए। मीय बहाए गंता, मृग के वध के लिए वह जाने वाला। एते मीय, जय मृग है, ती काउम ऐसा करके, अन्य रस मीयस बहाय, किसी अन्य मृग के वध के लिए। कूड़ पासं उदाती, कूट पाश की रचना करता है, लगाता है। अब इनको बांधने के लिए शिकारियों के अपने अपने जाल होते हैं, कोई कैसे लगाते हैं, कोई कैसे लगाते हैं। मतलब मृग को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए वह जाल लगाता है। तौण भंते से पुरी से कति क्रिय पणते, भगवान वह कूट पाश लगाता है, तो ऐसा करने से वह पुरुष ऐसा काम करने वाला कितनी क्रियाओं वाला कहाँ है, उसको कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा जावंग चरण से पुरी से कच्छन सीवा जाव कूड़ पासंग उदाई। हे गौतम, जब तक वह पुरुष उन काच्छादी स्थानों में कूट पाश को योजना करता है, लगाता है, तावंग चरण से पुरी से सिय तीक्रिय, सिय चतुक्रिय, सिय पंचक्रिय, तो वह जो है पुरुष तब तक पुरुष कभी 3 क्रियाएं, कभी 4 क्रियाएं, कभी इसको 5 क्रियाएं लगती हैं। ये कैसे लगती है? से किणठेण भंते एवं उच्चाई सिय तीक्रिय, सिय चतुक्रिय, सिय पंचक्रिय। हे भगवान, यह कैसे कहा जाता है कि कदाचित उसको 3 क्रियाएं, कदाचित 4, कदाचित 5, कभी 5 लगती हैं। गोयमा जे भविये उद बणियाय, नो बंधनाय, नो मारना। हे गौतम, यदि उसके मन में ये है कि उसको डराना है, उसको पकड़ना है, लेकिन बांधना नहीं है, उसको मारना नहीं है, तावंग चरणंग से पुरी से कायाय अहिगर्ण्याय पाउसियाय तेहि क्रियाहि पुट्ठे,
तब उसको कायी की, आधी करने की और प्राद्वेषी की जो 3 क्रियाओं से सपृष्ट होता है लगती है। जे भव्य उद्दवन्याय भी बंधन्याय भी नो मारन्याय, यदि उस पुरुष के, उस शिकारी पुरुष के ऐसा मन में है उसका उपद्रव करना, डराना आदि उसको बांधना है लेकिन उसको मारना नहीं है। तावंचरण से पुरी से कायाय अहिगन्याय पाउस्याय पारितावण्याय चौहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे, तब वह पुरुष 4 क्रियाओं से सपृष्ट होता है, कायी की, अधिकरण की, प्राद्वेषी की और पारितापनी की। इन 4 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जे भव्य उद्दवन्याय भी बंधन्याय भी मार न्याय भी तावंग चरणं से पुरी से कायाय अहिगर्ण्याय पाउस्याय जाव पाणाइवाय क्रियाय पांचहि क्रियाहि पुट्ठे, और जब उसके मन में जे होता है उसके उपद्रव करना, उसको डराना, उसका बंधन करना, उसको मारना, तो जब ऐसे संकल्प है तो उस पुरुष को कायी की, अधिकरण की, प्राद्वेषी की, पारितापनी की, जाव से पारितापनी की लेना और प्राणाइवाय क्रिया, प्राणातिपात क्रिया से, प्राणातिपात क्रिया पंचहि क्रियाहि पुट्ठे, इन 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। से 3 अट्ठेण जाव 5 क्रिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कभी 3 क्रियाएं, कभी 4 क्रियाएं और कभी उसको 5 क्रियाएं लगती हैं। पूरी से अब इसके आगे फिर उसी के संबंध अब दूसरे विषय को लेकर के कहा है। पूरी से भक्ते कच्छन शिवा जाव बण विदुगन शिवा तनाई उसवीय अग्नि कायं निशिराई, तावंग चरण से भक्ते पुरुष कथि क्रिय, गोयमा सिय 3 क्रिय, सिय 4 क्रिय, सिय 5 क्रिय, से किणठेण गोयमा जे भव्य उत्सवन्याय 3, उत्सवन्याय भी निसरन्याय भी नो दहन्याय 4, जे भव्य उत्सन्याय भी निसरन्याय भी दहन्याय भी, तावंग चरण से पुरी से कायाय चाव पंचहि क्रियाहि पुट्ठे से 3 अट्ठेण गोयमा, पुरी से भक्ते कच्छन शिवा जाव बाण विदुगन शिवा। हे भगवान पुरुष, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति काछ से लेकर के वन विदुर्ग तक इन स्थानों में तनाई उसवीय तिनकों को घास को इकट्ठा करके उसमें अग्नि काया निसरे, उसके अंदर आग डालता है। तावंग चरण भक्ते पुरी से कति क्रिय, हे भगवान उस पुरुष को, आग डालने वाले पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं, वो कितनी क्रियाओं वाला है। गोयमा सिय 3 क्रिय, सिय 4 क्रिय, सिय 5 क्रिय, है गौतम किसी को, उस पुरुष को कदाचित 3 क्रियाएं, कदाचित 4 क्रियाएं और कभी 5 क्रियाएं लगती हैं। से किणठेण, हे भगवान इसका क्या कारण है, जो किस कारण से कहा है, तो कहा है कि गोयमा जे भव्य उत्सवन्याय 3, जो पुरुष वहाँ पर घास को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने की दृष्टि से इकट्ठा करता है, उसको 3 क्रियाएं लगती हैं, जैसे कायी की, अधिकरण की, प्राद्वेषी की। और जे भवी उत्सव न्याय भी, निसर न्याय भी, नो दह न्याय 4, और जो इकट्ठा भी करता है, आग भी उसके अंदर गिरनी है तो लेकिन जलाना नहीं है, उसको 4 क्रियाएं लगती हैं। जे भव्य उत्सव न्याय भी, निसर न्याय भी, दह न्याय भी, तावंग चरण से पुरी से कायाय जा पंचहि क्रियाहि पुट्ठे, और जब उसको इकट्ठा भी करना है, आग भी गिरनी है, जलाना भी है, तब उस पुरुष को कायी की, अधिकरण की, प्राद्वेषी की, पारितापनी की और प्राणातिपात क्रिया, इन 5 ही क्रियाहि पुट्ठे 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है, 5 क्रियाएं लगती हैं। से 3 अट्ठेण गोयमा, इसलिए है गौतम
कदाचित 3 क्रियाएं लगती हैं, कदाचित 4 क्रियाएं लगती हैं, कदाचित 5 क्रियाएं लगती हैं। पुरीसेण भन्ते कच्छंसी वा जाव बाण विदुगंसी वा मीय वित्तीय मीय संकप्य मीय पणिहाड़े मीय बहाय गंता ए मीयति काउम अन्नैरस मीयस बहाय उसो निसिराई तौण भन्ते से पुरी से कति क्रिय गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पांच क्रिय से कीणठेण गोयमा जे भविय निसरण्याय नो विध्वंसण्याय भी नो मारण्याय भी तीह जे भविय निसरण्याय भी विध्वंसण्याय भी नो मारण्याय चौह जे भाविय निसरण्याय भी विध्वंसण्याय भी मारण्याय भी तावंचण से पुरी से जा पंच क्रियाहिं पुट्ठे से तीणठेण गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंच क्रिय पुरी सेण भन्ते कच्छन सीवा जा बण विदुगन सीवा। हे भगवान, कोई पुरुष कच्छ से लेकर के वन विदुर्ग तक इन स्थानों में मीय वित्तीय मीय संकप्य मीय पणिहाड़े मतलब मृग से मृगों को मार करके अपनी आजीविका करने वाला जे मृग है, मृग जिसके संकल्प में है मृग को मारना है और मृग के अंदर जिसका परिनिधान ध्यान लगा है उसको मारने का मीय बहाय गंथा मृग के वध के लिए जा रहा है। ए मीय जय मृग है ती काउ अन्य रस मीयस बहाय किसी अन्य मृग के वध के लिए उसो निसिराई बाण धनुष से बाण फेंकता है। तौणंग भन्ते से पुरुष से कति क्रिय। हे भगवान, ऐसा करने से उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पांच क्रिय। हे गौतम, कदाचित 3 क्रियाएं, कदाचित 4 क्रियाएं, कदाचित 5 क्रियाएं। से कीणठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा जे भविय निसरण्याय नो भी धंसण्याय भी नो मारण्याय भी ते। हे गौतम, जो पुरुष केवल बाण को फेंकना है, उस मृग का विध्वंसन नहीं, उसको मारना नहीं, तो 3 क्रियाएं पहली लगती हैं, काय की, अधिकरणी की, प्राद्वेषी की। जे भविय निसरण्याय भी विध्वंसण्याय भी नो मारण्याय मतलब उसके ऊपर फेंकनी है, उसको भगाना है या उसको पीड़ा देनी है, लेकिन मारने का लक्ष्य नहीं है, तो उसको 4 क्रियाएं लगती हैं। जे भविय निसरण्याय भी विध्वंसण्याय भी मारण्याय भी। जहाँ पर उसको डराना है मतलब पीड़ा भी देनी है और मारना भी है, तो इन बातों के कारण से तावंचण से पुरी से जाओ पंच क्रियाहिं पुट्टे। वह पुरुष जो है 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। से तीणठेण गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पांच क्रिय। इसलिए है गौतम, कहा जाता है कदाचित 3 क्रियाएं, कदाचित 4 क्रियाएं, कदाचित 5 क्रियाएं लगती हैं। आज बुधवार है, तो घोर तपस्विनी ऊर्जा जी महाराज का एक प्रश्न आया था, जो डाला पाला ये थोकड़ा जो है, इसके संबंध में बताएं। वैसे थोकड़ा तो जब अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना चल रही थी, जब संख्यात का वर्णन आया था, उस समय जो इसका वर्णन आया था, तो कहा जाता है 4 कुएं 1-1 लाख योजन जिनका व्यास है, और 1-1 हजार योजन जिनकी गहराई है, 8 योजन की जगती है,
तो इनके चारों के क्रम से नाम है अनवस्थित। पहले का दूसरे का नाम श्लाका, तीसरे का नाम प्रतिश्लाका और चौथे का नाम है महाश्लाका। तो कहा जाता है सरसों के दानों से अनवस्थित कुएं को करना है। इतना लबालब कर जाए, यदि एक भी दाना उसके अंदर डाला जाए तो वह बाहर गिरेगा। फिर उसके बाद एक एक दाना द्वीप में, एक एक समुद्र में डालना। जब अंतिम दाना आए तो उसको श्लाका में डालना। जहाँ से शुरू किया था डालना, वहाँ से लेकर के जहाँ पर अंतिम दाना डाला था वहाँ तक फिर कल्पना से ऐसा कुआं बनाना। फिर सरसों के दाने डालना, फिर उनको भर करके इतना भर देना एक भी दाना उसके अंदर और ना आए। फिर उन सब दानों को एक एक करके आगे द्वीप समुद्र में आगे डालते जाना। जब अंतिम दाना आए तो उसको श्लाका वाले कुएं में डाला जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते पहले से लेकर के जहाँ समाप्त हुआ फिर वैसा कुआं बनाना। कुआं बना के फिर सरसों के दानों से भरना। फिर उसको उससे आगे एक द्वीप में, एक समुद्र में डालना। जब अंतिम दाना आए तो उसको फिर श्लाका में डालना। ऐसे क्रमशः बढ़ते जाना है। और जब ऐसे करते करते श्लाका भर जाए, फिर जहाँ पर समाप्त हुआ था तो एक एक दाना आगे डालते जाना है। फिर जब अंतिम दाना आए तो उसको प्रतिश्लाका में डालना। और फिर पहले की रीति से ही आगे से आगे बढ़ते हुए अंतिम दाना आए फिर श्लाका को भरना। जब श्लाका भर जाए तो उसके दानों को आगे डालना और अंतिम दाना फिर प्रतिश्लाका में डालना। इस विधि से करते आगे से आगे बढ़ते जाए तो जिस समय श्लाका के दानों से प्रतिश्लाका भर जाएगी, फिर प्रतिश्लाका के दानों को उससे आगे डालते जाना। जब अंतिम दाना आएगा तो उसको महाश्लाका में डालना। फिर इसी विधि से श्लाका को भरना। श्लाका को भरने के बाद फिर आगे से आगे उसको खाली करना, अंतिम को प्रतिश्लाका में डालना। और ऐसे प्रतिश्लाका जब भर जाती है फिर उसको आगे जब डालते जाना, अंतिम दाना महाश्लाका में डालना। इसी क्रम से आगे से आगे जब मानो जब सभी सारे भर जाए और जितने द्वीप समुद्रों में दाने डाले जाए, उन कल्पना करो उन सबको इकट्ठा किया जाए तो वे जो है जघन्य परित असंख्यात का रूप बनता है। उसमें से एक निकाल दिया जाए तो वह उत्कृष्ट संख्यात है। उस उत्कृष्ट संख्यात से और दो की संख्या से ऊपर की संख्या है वह मध्यम संख्यात है। दो की संख्या जघन्य संख्या, दो से ऊपर उत्कृष्ट संख्यात से नीचे की संख्या वह जो मध्यम संख्यात, और उसमें जो सारे दानों में से एक निकाला वह उत्कृष्ट संख्यात है। तो कहने वाला कह सकता है कि इतने दाने डाले, क्या वो संख्यात में ही है? द्वीप समुद्र समाप्त नहीं हुए। द्वीप समुद्र समाप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी संख्या तो असंख्यात है। द्वीप समुद्रों की संख्या तो असंख्यात है। इस विधि से वो कैसे समाप्त हो सकते हैं? कहा जाता है हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान अल्प है, इतनी बड़ी कल्पना, इतना बड़ी उड़ान हम नहीं कर सकते।
लेकिन जो व्याख्याकार ग्रंथों ने ये बताया है इसी प्रकार मतलब इसी क्रम से वो ठाले पाले थोकड़े का वर्णन आता है। वैसे जो मेरे देखने में थोकड़ा के रूप में तो नहीं आया, लेकिन शास्त्र में व्याख्या में जो पढ़ा उसके अनुसार समझाने का प्रयास किया। तो समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा आगे कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयनियाण, नमो उवधायाण, नमो लोहे साव साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पणसण मंगलाण।